So now question number 7. What is your motivation for doing a good job? कि भी एक अच्छी जॉब करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपसे पहले अगर कैंडिडेट्स आए हैं तो उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, वहां पर थोड़ा टफ कंपटीशन है। तो जब टफ कंपटीशन होता है तभी एचआर अगले लेवल के क्वेश्चंस तैयार करता है। सो व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर डूइंग ए गुड जॉब? इसके पीछे एचआर का मकसद क्या होता है कि इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन टू टेस्ट योर विलिंगनेस, आपकी जो विलिंगनेस है टू स्टे विद द कंपनी ओवर द लॉन्ग टर्म, कि आप कंपनी के साथ लंबे टाइम तक काम करने के लिए इच्छुक रहेंगे विदाउट लूजिंग योर मोटिवेशन, कि आपका मोटिवेशन उसमें कम ना हो। क्योंकि जब काम का बोझ होता है तो क्या होता है कि लोग मोटिवेशन फील नहीं कर पाते, उनको लगता है यार बहुत काम है, डिमोटिवेट होने लगते हैं, स्ट्रेस फील होने लगती है। तो इसलिए एचआर इस बात को जानना चाहता है कि ये वाकई में आपके पीछे मोटिवेशन क्या काम करने का, ताकि वो उस फैक्टर को बार बार इनिशिएट करते रहें और आप मोटिवेट होकर कंपनी में काम करते रहें। सो यू शुड मेंशन एन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। आपको कोई ना कोई इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर बताना है जो आपको मोटिवेट करता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर हम सैंपल आंसर की बात करें तो ये फैक्टर कैसे कैसे काउंट होंगे। सो आई एम मोटिवेटेड बाय सक्सेस। जब भी मुझे सफलता मिलती है मैं उससे मोटिवेट होता हूँ, ये दिस इज द इंटरनल फैक्टर। एज आई नो हाउ रिवार्डिंग इट कैन बी, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान कामयाब होता है तो उसके उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो रिवार्ड का मतलब है कि आपके इंसेंटिव मिलते हैं या आपकी सैलरी बढ़ती है, तो दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। तो कंपनी के एचआर को क्या लगेगा कि भाई आप मोटिवेट तो होते हैं जब आपको कामयाबी मिलती है, बट आप तभी उस कामयाबी को मेंटेन करेंगे जब उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यानी एचआर को ये क्लियर हो जाता है कि जब आप ग्रोथ करेंगे तो हमें आपकी सैलरी को साथ साथ बढ़ाना भी है, इंसेंटिव भी देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देने हैं। जो भी कंपनी आपको पक्स दे सकती है वो सब देने उनके पास ऑप्शंस होते हैं। सो आई ऑल्सो नो इट डजंट कम ओवरनाइट। मैं जानता हूँ कि ये रातों रात नहीं होता। एंड टू हैव ए गुड करियर इन दिस इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में अच्छा करियर बनाने के लिए आई हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे, कि मुझे हर दिन मेहनत करनी होगी। एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव माई स्किल, मुझे ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी स्किल भी इम्प्रूव करनी होगी। सो इस तरह के अगर आंसर को आप बनाकर रखते हैं और कंपनी में देते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस आंसर के अंदर एचआर को क्लियर हो जाएगा कि आपके मोटिवेशन फैक्टर क्या है, और उस मोटिवेशन फैक्टर को वो यूज करके आपके करियर को अपनी कंपनी में लंबे टाइम तक रख पाएंगे। और आपकी भी अच्छी ग्रोथ होगी, आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा, आपकी इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगी, आपकी सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी। तो इस तरह का आंसर आपको प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन के लिए। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप इस तरह से आंसर देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले, और आपकी जो में कामयाब होने के, इंटरव्यू को क्रैक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।